चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। शपथ ग्रहण के बाद मोदी 3.0 की टीम ने कमान संभाल ली है। अमित शाह ने गृह मंत्रालय और एस जयशंकर ने विदेश मंत्रालय का कार्यभार संभाल लिया है। इसके अलावा अश्विनी वैष्णव ने रेल मंत्रालय, पीयूष गोयल ने वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय का कार्यभार संभाला है। वहीं जेपी नड्डा ने स्वास्थ्य मंत्रालय, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने टेलीकॉम मंत्रालय का चार्ज ले लिया है। हरदीप सिंह पुरी ने भी एक बार फिर से पेट्रोलियम मंत्रालय का चार्ज लिया है। तो अलग अलग तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं वो सभी मंत्री जिन्होंने आज अपना कार्यभार संभाल लिया है और कार्यभार संभालते ही बयान भी सामने आए हैं मंत्रियों के। शुरुआत करते हैं विदेश मंत्री एस जयशंकर से, जिन्होंने मंत्रालय का चार्ज लेते ही कहा कि जो सीमा विवाद है चीन और पाकिस्तान पर, उस पर सख्त तेवर दिखाए और जल्द ही इस पर कार्रवाई करने की भी बात की। पाकिस्तान और चाइना के बारे में कहा, वो अलग देश हैं, रिश्ते भी कुछ अलग हैं, वहाँ जो समस्या जो है वो भी कुछ अलग है। तो चीन के बारे में हमारी फोकस तो होगी कि सीमा में जो स्थिति जो है उसमें अभी भी कुछ इश्यूज बाकी बचे हुए हैं, तो उसको कैसे निपटाया जाए। और पाकिस्तान के साथ ये भी आप जानते हैं कि विषय जो है सालों से वो जो आतंकवाद का विषय जो है, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, how do we find a solution to it so that cannot be the policy of a good neighbor. तो आज का सबसे बड़ा बयान आया है हरदीप सिंह पुरी की तरफ से, जिन्होंने बीपीसीएल, विनिवेश टालने और पेट्रोल डीजल जीएसटी के दायरे में लाने के प्रयास करने की बात कही है। So far as BPCL is concerned, let me say now categorically, these are all highly successful oil and gas PSUs. Why would we divest ourselves of these Maharatnas? I am giving you my philosophical approach, I mean as the line minister. You the koshish hogi means you try. I said yes, we will try. Yeah. Both MOS and I will both work on it. कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने भी कार्यभार संभाल लिया है। उन्होंने कहा कि कानून और न्याय की बड़ी प्राथमिकता रहेगी। जो हमारे लंबित मामले हैं, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट में हो, हाई कोर्ट में हो और सबऑर्डिनेट कोर्ट में हो, और चाहे वो हमारे ट्रिब्यूनल्स हैं अलग अलग, और चाहे हमारे कुछ अलग स्पेशल कोर्ट हैं, कंज्यूमर कोर्ट हैं, कहीं भी हो, फैमिली कोर्ट्स हैं, जितने भी लंबित मामले हैं वो समयबद्ध तरीके से उनका निस्तारण हो, ये हमारी पहली प्राथमिकता रहेगी। इसके बाद जो हमारा आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस एक्ट जो समय के अनुरूप बदले हैं, और भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम के रूप में 1 जुलाई से लागू होंगे इसी साल 2024 से। तो इस संबंध में नागरिकों को जागरूक करना, अवेयर करना, उनके नए नए प्रावधान हैं वो ईज ऑफ लिविंग में कैसे मदद करेंगे नागरिकों को, उसके बारे में वर्कशॉप करना, सेमिनार करना, सिंपोजियम करना, ये बड़े काम हैं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी आज टेक्सटाइल मंत्रालय का कार्यभार संभाला और साथ ही उन्होंने अगले 100 दिन का एजेंडा भी बताया। इसके अलावा आरजेडी नेता तेजस्वी के झुंझुने वाले बयान पर भी पलटवार किया। गिरिराज सिंह से खास बातचीत की हमारे संवाददाता नीरज कुमार ने। बिहार के नेताओं को जो मंत्रालय मिला है उस पर उन्होंने तंज कसते हुए कहा है कि झुंझुना मंत्रालय मिला है। उनको ज्ञान ही नहीं है मंत्रालय का। मैं तो यही कहूँगा, 5 मंत्रालय रखा बिहार में, 1 रोजगार नहीं दिया, और नीतीश कुमार के रोजगार को अपना रोजगार कह रहे हैं। मालूम है क्या मंत्रालय मिला है? ललन बाबू को मिला है पंचायती राज, और पंचायत एक ऐसी सभा है जिसको रिफॉर्म करके देश को, बिहार को एक नई ऊंचाई पर लिया जा सकता है। एनिमल हस्बेंड्री और फिशरी, डेयरी, बिहार का सबसे बड़ा ताकत है एग्रीकल्चर विथ लाइव स्टॉक। रामनाथ जी को मिला है, ठाकुर जी को, एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर, लाइव स्टॉक, पंचायती राज, सारे मंत्रालय को देखेंगे तो उनके समझ से बाहर है। ईंट से ईंट बजा देंगे कह रहे।
पता नहीं ये थ्रेटनिंग किसको दे रहे हैं, यानी कानून काम ना करे, वो भ्रष्टाचार करे, उस पर कार्रवाई ना हो, ये वही कह रहे हैं ना। चोरी और सीना जोड़ी। संसद ईंट से ईंट बजाने का नहीं है, कोई वो अखाड़ा नहीं है, कोई दंगल नहीं है कि लाठी लेके आएंगे और भांजेंगे। देश के हित के लिए, देश के लोगों के हित के लिए पक्ष और विपक्ष दोनों मिलकर के एक निर्णय पर पहुंचते हैं और देश के लिए काम करते हैं। इस सोच से तेजस्वी यादव को सोचना चाहिए, ये कोई जंगल राज नहीं है। टीडीपी नेता और सिविल एविएशन मंत्री राम मोहन नायडू ने भी आज अपना पदभार संभाला है। राम मोहन नायडू ने कहा कि सबकी सहमति से ही मंत्रालयों का फैसला हुआ है और किसी में कोई नाराजगी नहीं है। हमारे सहयोगी विक्रांत यादव ने उनसे एक्सक्लूसिव बातचीत की है, देखिए। राम मोहन नायडू जी, पहले भी टीडीपी को ये मंत्रालय मिला, अशोक गजपति राजू, अब आपकी वापसी हुई है टीडीपी के जरिए, तो आपको भी वही मंत्रालय मिला, किस तरह से इसे देखते हैं? वैसे तो ये मंत्रालय बहुत बड़ा मंत्रालय है, बहुत बड़ा स्कोप भी है इसको, देश की तरफ से और इंटरनेशनल सेक्टर की तरफ से भी, तो उसके हिसाब से मेरे को लगता है एक युवा नेता होने के नाते मोदी जी ने ये जिम्मेदारी मेरे ऊपर सौंपी है, तो ज़रूर इसको 100% जस्टिस करने के लिए मैं अपनी तरह से पूरी तरह से मेहनत करूँगा। और जिस तरह से कई लोगों ने जब एक मंत्रालय का चार्ज लेते हैं उनका एक मार्क रहता है, तो मैं भी चाहूँगा कि ये जो पहली जिम्मेदारी मेरे को ये मिली है, इस पे अच्छा सा मार्क मैं छोड़ कर जाऊँ इस पे। इंडिया अलायंस के कई नेता ये कह रहे हैं कि जो बड़ी मिनिस्ट्रीज थी वो सब बीजेपी ने अपने पास रखी है और जो लेफ्ट ओवर था, जो बचा हुआ था, वो अपने सहयोगियों को दिया है। तो इस तरह के आरोप को किस तरह से टीडीपी देखती है? इस तरह से इंडिया अलायंस को सिविल एविएशन सेक्टर्स या बाकी सेक्टर्स जो अभी अलायंस पार्टनर्स जो हैंडल कर रहे हैं, इस तरह से इंसल्ट करना मैं बोलूँगा बहुत बुरी बात है। सिविल एविएशन बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है, क्यों ऐसे बोल रहे हैं कि ये थोड़ा लेफ्ट ओवर है? सिविल एविएशन का कैसे ये देश के कितने लाखों लोग ये सिविल एविएशन सेक्टर पर डिपेंडेंट हैं, और बाकी जो हमारे में हमें एमओएस मिला है रूरल डेवलपमेंट, हमें एमओएस मिला है कम्युनिकेशंस, इतने प्राइम डिपार्टमेंट्स हैं ये सब, इसका इस्तेमाल करेंगे, देश के लिए हम मेहनत करेंगे, तो हम एक कलेक्टिविटी कंसेंसस के बारे में बात करके एनडीए को आगे बढ़ाने की सोच दे रहे हैं। तो वो लोग क्योंकि राजनीति इसमें भी करना चाहते हैं, उसको और कोई मौका नहीं है, तो इसमें भी टांग अड़ा के वो करते हैं। अगर उनको इतनी वो है तो वही सरकार बना लेते। तो आपने देखा कि मोदी 3.0 की टीम पूरी तरह से तैयार हो चुकी है और अब इंतजार है रिफॉर्म्स का। तो 3.0 में किस तरह के कदम उठाए जाएंगे, कौन से मंत्रालय की क्या कुछ प्राथमिकता रहेगी, और अब ये सब जानने के लिए सीधा चलते हैं अपने रिपोर्टर्स के पास। और सबसे पहले रुक करेंगे लक्ष्मण जी का। लक्ष्मण जी, आपसे जानना चाहेंगे, सबकी नजर वित्त मंत्रालय पर थी, निर्मला सीतारमण एक बार फिर से वित्त मंत्री बनी है, ऐसे में क्या कुछ फोकस रह सकता है उनका वित्त मंत्रालय में? नई सरकार के एजेंडे के तौर पर सरकार विनिवेश के मोर्चे पर बहुत ही आक्रामक तो नहीं दिखेगी, लेकिन विनिवेश के जो प्रस्ताव जिन जिन कंपनियों पर सरकार आगे बढ़ चुकी है उस प्रक्रिया को पूरी जरूर करेगी। इस सिलसिले में सबसे पहला जो नंबर आ सकता है वो एनटीपीसी ग्रीन के आईपीओ को लेकर के, जिसको सरकार लिस्ट कराएगी, जो एनटीपीसी की सब्सिडरी है उसका आईपीओ लाएगी। दूसरे नंबर पर आएगा आईडीबीआई बैंक, उसके लिए शुरुआती एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट कई लोगों ने दिखाया है। फिट एंड प्रॉपर क्राइटेरिया के लिए गया हुआ है प्रस्ताव रिजर्व बैंक के पास, रिजर्व बैंक की तरफ से अंतिम मंजूरी आते ही इस पर विनिवेश विभाग आगे बढ़ेगा और इसके लिए फाइनेंशियल बिड जारी किया जाएगा। तीसरे नंबर पर है शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के एसेट कंपनी की लिस्टिंग हो चुकी है, अब शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के लिए फाइनेंशियल बिड बुलाने की बारी है। इसके भी प्रस्ताव पर आगे काम होता हुआ आपको दिख सकता है। बीईएमएल थोड़ा सा निचले लेवल पर रहेगा। बीईएमएल में तत्काल बहुत तेजी से काम होता हुआ नहीं दिखेगा, लेकिन सरकार के विनिवेश के एजेंडे पर बीईएमएल भी होगा और एसेट मोनेटाइजेशन भी, यानी सरकार की संपत्तियों को बेहतर तरीके से मोनेटाइज किया जाए, इसमें भी तेजी आता हुआ आपको दिख सकेगा। यानी पिछले कुछ महीने से विनिवेश की रफ्तार जो बिल्कुल ठप पड़ गई थी वो आगे बढ़ती हुई आपको दिखेगी।
शुक्रिया लक्ष्मण जी इस पूरी खबर के लिए। तो चलिए अब रुक करते हैं असीम का और असीम से जानते हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दूरसंचार मंत्रालय का पदभार संभाल लिया है, उनकी प्रायोरिटीज क्या कुछ रहेंगी, और साथ ही असीम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि अश्विनी वैष्णव ने भी आईटी मंत्री का पद संभाला है, उनके फोकस में क्या कुछ रहने वाला है। नए टेलीकॉम मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपना कार्यभार आज संभाल लिया है। सबसे पहले तो 25 जून को स्पेक्ट्रम की नीलामी होने वाली है। इस स्पेक्ट्रम नीलामी को सुचारू रूप से कंडक्ट करना एक बड़ी जिम्मेदारी होगी उनके पास। उसके अलावा क्वालिटी ऑफ सर्विसेज को सुधारना, अनचाही कॉल्स को रोकना, सबसे बड़ा काम यहाँ पर उनके हमें दिखाई देगा। सरकार ये चाहती है कि अनचाही कॉल्स को रोकने के लिए सीन ऐप को लागू किया जाए, यानी कि जो व्यक्ति कॉल कर रहा है उसका नंबर के साथ साथ उसका नाम भी दिखाई दिया जाना चाहिए। तो 100 दिन के अंदर उसको भी लागू किया जा सकता है। टेलीकॉम सेक्टर के अंदर साइबर फ्रॉड्स बड़े बढ़ गए हैं, तो साइबर फ्रॉड रोकने के लिए एक नेशनल साइबर सिक्योरिटी एजेंसी बनाई जाएगी, उसको लागू करना है। टेलीकॉम बिल ऑलरेडी पास हो चुका है पार्लियामेंट से, अब और उसके लिए जो रूल्स हैं उसको बनाने का काम शुरू किया जाएगा। इसके साथ अगर मैं आईटी मंत्रालय की बात करूं तो आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अपना कार्यभार दोबारा से संभाला है। उनके सामने सबसे बड़ी जिम्मेदारी होगी जो पॉलिसी मेजर ऑलरेडी लिए जा चुके हैं उनको कंटिन्यू रखना, खासतौर पर जो पीएलआई स्कीम्स उन्होंने शुरू की है और जो सेमीकंडक्टर पॉलिसी उन्होंने बनाई है, सेमीकंडक्टर के लिए बनाने का प्लांट का काम कार्य काफी तेजी से शुरू हो चुका, तो उसको भी काफी तेजी से इम्प्लीमेंट करना उनकी बड़ी जिम्मेदारी होगी। शुक्रिया असीम दोनों मंत्रालयों की प्राथमिकता हमें बताने के लिए। और अब चलते हैं रोहन के पास और जानते हैं भारी उद्योग मंत्रालय की प्राथमिकताएं क्या कुछ रहने वाली हैं। रोहन बताएं। जी, एचडी कुमारस्वामी आज शाम 5 बजे भारी उद्योग मंत्रालय का कार्यभार संभालेंगे। उनके हिस्से में स्टील मंत्रालय भी आया। और अगर भारी उद्योग मंत्रालय की बात करें तो दो बहुत बड़ी चीज़ें होने वाली है पहले कुछ दिनों में, जिनके ऊपर फैसला होने वाला है। सबसे बड़ी जो चीज़ होने वाली है वो है फेम 3 पॉलिसी, जिसका कि कैबिनेट नोट तैयार है। 2 साल के लिए पॉलिसी बनाई गई है, 10,000 करोड़ का कुल बजट होगा। इसमें अब तक का जो ड्राफ्ट है उसमें इलेक्ट्रिक कारों को सब्सिडी से बाहर रखा गया है, लेकिन इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर्स को सब्सिडी मिलेगी। अधिकतर शर्तें वही होंगी जो मौजूदा इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम की होती है। इसके अलावा पहली बार इलेक्ट्रिक ट्रक्स को भी सब्सिडी के दायरे में लाया जाएगा। बसेस के लिए 9 महानगरों में बसेस के लिए सब्सिडी देने पर विचार होगा। ये सारी चीज़ें कैबिनेट नोट में तैयार है। और दूसरी जो महत्वपूर्ण चीज़ होने वाली है वो है पेमेंट सिक्योरिटी मैकेनिज्म इलेक्ट्रिक बसेस के लिए, जो कि ई बसेस जो कंपनियां हैं उनकी काफ़ी समय से मांग थी कि जो स्टेट ट्रांसपोर्ट यूनिट्स हैं उनकी हालत ख़राब है, पेमेंट का सुनिश्चित करने के लिए एक व्यवस्था होनी चाहिए। तो उसके लिए बहुत जल्दी एक पेमेंट सिक्योरिटी मैकेनिज्म का ड्राफ्ट भी आने वाला है। तो ये 2 चीज़ें जो है भारी उद्योग मंत्रालय के एजेंडा में है, जो अगले कुछ दिनों में जिस पर फैसला होगा। शुक्रिया रोहन इस पूरी जानकारी के लिए। और अब मैं आपको बता देती हूं कि रेलवे की तरफ से भी प्राथमिकताएं तय की जा चुकी है। खासतौर पर यात्रियों के हिसाब से देखें तो स्लीपर वंदे भारत अगले 2 से ढाई महीने में लॉन्च की जा सकती है। इसके अलावा इंटरसिटी नेटवर्क को एक्सपैंड करने, दुरुस्त करने पर भी रेल मंत्री का फोकस देखने को मिल सकता है। साथ ही ये भी जानकारी मिल रही है कि प्रधानमंत्री रेल बीमा योजना को जल्द से जल्द लॉन्च किया जाए, इस और भी हम बड़ी अनाउंसमेंट होते हुए देख सकते हैं। इसके अलावा यहां पर जो इंटरिम बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने फ्रेट के हिसाब से 3 इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाने का ऐलान किया था, उनका डीपीआर भी अगले 100 दिन में तैयार किया जा सकता है। तो ये सब हमने आपको बताया कि जितने भी अहम मंत्रालय हैं वहां पर किस तरह की प्राथमिकताएं रहने वाली हैं। अब बढ़ते हैं दूसरी खबर की ओर। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के ताजा बयानों ने एक बहस छेड़ दी है। सोमवार को नागपुर में संघ के एक कार्यकर्ता विकास वर्ग द्वितीय के समापन कार्यक्रम में उन्होंने अपने कुछ सख्त तेवर दिखाए। साथ ही ये भी कहा कि जो मर्यादा का पालन करते हुए कार्य करता है, गर्व करता है, लेकिन लिप्त नहीं होता, अहंकार नहीं करता, वही सही अर्थों में सेवक कहलाने का अधिकारी है। जो सेवा करता है, जो वास्तविक सेवक है, जिसको वास्तविक सेवक कहा जा सकता है, उसको कोई मर्यादा रहती है, वो मर्यादा से चलता है। काम करते सब लोग हैं, लेकिन कार्य करते समय मर्यादा का पालन करते हुए उसको करना। उस मर्यादा का पालन करके जो चलता है वो कर्म करता है, लेकिन कर्मों में लिप्त नहीं होता,
उसमें अहंकार नहीं आता कि मैंने किया, और वही सेवक कहलाने का अधिकारी रहता है। तो इस मौके पर अपने भाषण में मोहन भागवत ने मणिपुर पर भी बातचीत की। उन्होंने कहा कि मणिपुर 1 साल से हिंसा की आग में जल रहा है, मणिपुर 1 साल से शांति की राह देख रहा है, ऐसे में इसे प्राथमिकता देकर विचार करना चाहिए। जगह जगह और समाज में कलह ये नहीं चलता। अब 1 साल से मणिपुर शांति की राह देख रहा है, उसके पहले 10 साल शांत रहा, पुराना गन कल्चर समाप्त हो गया ऐसा लगा, और अचानक जो कलह वहां पर उपज गया या उपजाया गया, उसकी आग में अभी तक जल रहा है, त्राही त्राही कर रहा है। कौन उस पर ध्यान देगा? प्राथमिकता देके उसका विचार करना ये कर्तव्य है। तो मणिपुर पर मोहन भागवत के बयान को लेकर सियासत शुरू हो गई है। विपक्षी दलों ने नेता मोहन भागवत के बहाने मोदी सरकार को निशाने पर लिया है। मुझे लगता है कि सरकार को बहुत पहले सचेत होना चाहिए था। देश के कोने में हिंसा हो रही है, अपराध किए जा रहे हैं, बलात्कार किए जा रहे थे, और वहाँ की हिंसा को रोकने के लिए केंद्र सरकार ने कोई कदम नहीं उठाए। उसका भी दुख हम सब लोगों को है, लेकिन अब उनके खुद लोग बोल रहे हैं तो जरूर सरकार इस पर संज्ञान लेगी। तो मोहन भागवत के बयानों को कैसे देखना चाहिए? आरएसएस और बीजेपी में मतभेद है या फिर मनभेद? आज आवाज अड्डा में इसी पर करेंगे बड़ी चर्चा शाम 7:57 पर। चलिए अब जानते हैं बाजार का हाल। आज फिर निफ्टी एक्सपायरी के दिन बाजार में उतार चढ़ाव रहा। सेंसेक्स निफ्टी ऊपरी स्तर से फिसल कर बंद हुए। सेंसेक्स 33 अंक गिरा, वहीं निफ्टी 6 अंक चढ़कर बंद हुआ। आज सबसे ज्यादा खरीदारी सीपीएसई तेल गैस शेयरों में रही, वहीं फार्मा, एफएमसीजी, बैंकिंग शेयरों में दबाव देखा गया। इन्वेस्को म्यूचुअल फंड के सीईओ ताहिर बादशाह का कहना है कि अब सरकार का फोकस कंजम्पशन थीम पर होगा। उनके मुताबिक रेलवे और डिफेंस में ग्रोथ की संभावनाएं बढ़ सकती हैं। अब तक गवर्नमेंट का फोकस टिपिकली कैपिटल फॉर्मेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्रियल साइकिल को बढ़ावा देने के लिए बढ़ावा देने का रहा है, और वो एक लेवल पे सही भी रहा है। फॉर द लास्ट गुड नंबर ऑफ इयर्स हमारे पास एक इन्वेस्टमेंट साइकिल आई नहीं थी, तो उसकी ज़रूरत थी, उसकी खास ज़रूरत थी। लेकिन कंजम्पशन जिसने थोड़ा बैक सीट ले लिया था, शायद उस पर भी अगर अब गवर्नमेंट का शायद थोड़ा फोकस या शायद थोड़ा अटेंशन टू सपोर्ट सम ऑफ दोज बिजनेसेस एंड सेगमेंट्स आल्सो भी आ सकता है। कुछ चीज़ों में ज़रूर है, मतलब जैसे कुछ ऐसी थीम्स है, जैसे फॉर एग्जांपल डिफेंस हो गई या रेलवेज हो गई, जहाँ पे मतलब द पाथ कैन बी स्टिल रीजनेबली लॉन्ग। चलिए फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन खबरें अभी और भी हैं। आप देखते रहिए आवाज समाचार।